मैंने कहा भाभी जी आपको हरी हरी चूड़ियां पहनने का बड़ा शौक है, बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा इश्तियाक है ना? अरे आप तो हमारे मन का बात बोल दिए। हमको ना हरी हरी चूड़ियां पहनने का बहुत ही दिल कर रहा है। कहा है ना कि जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में ना एक ठो चाचा आते थे चूड़ी वाले, तो उनसे ना हम हरी हरी चूड़ी लेकर पहनते थे और बहुत ही नाचते थे। लेकिन हमारी कॉलोनी में तो कोई चूड़ी वाला ही नहीं आता है। अभी डोंट वरी, मैं पहनाऊंगा आपको हरी हरी कांच की चूड़ियां। अरे आप कहाँ पहनाएंगे? आपका कोई चूड़ी वाले हैं? बन जाएंगे आपके लिए। क्या बोले? अभी चूड़ी वाला तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए कांच की हरी हरी चूड़ियां ला कर जरूर दे सकता हूँ। नहीं नहीं, आप काहे तकलीफ करेंगे? हम बोलेंगे लड्डू के भैया को, वो कहीं से बाजार से ले आएंगे हमारे लिए हरी हरी चूड़ियां। अरे भाभी जी क्यों ले आती है लड्डू के भैया को बीच में? हम लेके आएंगे आपके लिए कांच की चूड़ियां, वो भी हरी हरी। आप काहे तकलीफ करेंगे? अरे कुकर का सीटी बज रही का, हम भी बातों में लगा देते हैं, हमरा दाल जल गया उधर। भाभी जी तकलीफ तो हम करेंगे और आपको हरी हरी कांच की चूड़ियां जरूर पहनाएंगे। वो कहा है ना कि हमारी अम्मा जी के ना एक ठो गुरु हैं ननुआ चपरासी रामघाट वाले, उनके यहाँ ना एक यज्ञ चल रहा है, तो हम वो यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा आप यज्ञ में जा रहे हो, लेकिन आपके साथ तिवारी जी नहीं जा रहे? नहीं नहीं, वो नहीं जा रहे हैं। अचानक ना उनकी कमर में दर्द उठ गया है। अंगूरी जी ये सब बहाने हैं उनके। क्या बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे तो हमारे पति सारा दिन आवारागर्दी करते रहेंगे, हाँ, लेकिन जैसे ही हम इन्हें भजन या कीर्तन के लिए जाने के लिए कहेंगे ना, उसी वक्त या तो इनके पैर में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, दांत में दर्द हो जाएगा। भगवती जी भी ऐसे ही करते हैं? विभू तो हर वक्त ऐसे ही करता है। तो एक बार जाकर पूछे लड्डू के भैया से। नहीं अंगूरी जी कोई फायदा नहीं है, मत पूछिए, क्योंकि तिवारी जी आपके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। मतलब तो हमको लड्डू के भैया का शिकायत करना ही पड़ेगा अम्मा जी से, बहुत परेशान करते हैं। अरे अंगूरी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब आप जाओ नहीं तो आप लेट हो जाओगे। ठीक बा हम तो जाते हैं। कहा है ना कि फिर भी अगर कोनो प्रॉब्लम हो लड्डू के भैया को तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। हमको कॉल कीजिएगा, हम आ जाएंगे। ठीक है। ठीक बा अनीता जी, हम चलते हैं। ठीक है आप चलिए। अरे बाबा तू प्रोग्राम तो बना शाम का, मैं और विभू आज। मीनल सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ नहीं मैं बाद में बताऊंगी, चल बाय। शुक्र है कमरे में कोई नहीं है। ये कहाँ से आ गई? वहाँ बेचारी अंगूरी गुरुजी के पास सत्संग करने गई है और यहाँ ये तिवारी जी स्कूल फार्म कली के साथ असत्संग कर रहे हैं। अभी फोन करती हूँ अंगूरी जी को। हेलो अंगूरी जी। अंगूरी जी आप फौरन लौट आइए। नहीं आप बस वापस आ जाइए। मैंने कहा था ना आपसे सुबह कि तिवारी जी आपके साथ बहाने बना रहे। बिल्कुल सही है, आपके जाने के बाद उन्होंने गुलफाम कली को अपने घर बुला लिया है। अरे अंगूरी जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद आकर देख लीजिए। ओके मैं वेट कर रही हूँ आपका। लेकिन हमको लड्डू के भैया पर पूरा भरोसा है, वो ऐसे नहीं कर सकते हमारे साथ। आपकी नाक काटने की जरूरत क्या है? आप तो पहले से नकटे हैं। नकटा दरोगा, नकटा दरोगा, नकटा दरोगा।
नकटा दरोगा, नकटा। अरे हट! अरे यार तू क्या है यार, तू पागल हो गए, तू सचमुच में पागल हो गए। हट! अब मेरे सारे, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। तो क्यों पड़ रहे तुमको दौरे? तुम्हें क्या कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है? हाँ तुम कर रही हो ना। क्या? नहीं मैंने कहा कि हर आज की तारीख में हर शादीशुदा मर्द टॉर्चर ही तो है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें मेंटली टॉर्चर करती हूँ? नहीं मैंने ये नहीं कहा बेबी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर शादीशुदा मर्द जो है ना वो खुद ब खुद टॉर्चर्ड हो जाता है। यार राइट। अब देखो वो अपना प्रेम है ना, उसकी बीवी उसे कितना टॉर्चर करती है। तुम दुनियादारी की बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वो मिर्जा गालिब की रूह, तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारे पागलपन का ये नाटक है या सच्चाई है। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना और तुमने मेरे सामने सरेंडर किया ना तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चलो माफ कर दूंगी। बताओ ना सच क्या है? चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कन्या आए, हे बजो हे लल्ला हे धनिया, आवत है रे आवत है ये ओह गॉड, सुनिए अनीता जी, हमको तो लगता है कि भरभूति जी सचमुच पागल हो गए हैं। ये देखिए देखिए, ये पागल है तू। ये पागल है या नहीं ये तो सक्सेना जी बताएंगे। अरे सक्सेना जी, सवाल जवाब शुरू करिए। ऑल द बेस्ट भरभूति जी। भाभी जी ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं, आप जीत जाएंगे। काम डाउन भैया, काम डाउन। ये जो टेस्ट है ना, इसका रूल समझाता हूँ आपको, हैं वो सुन लीजिए। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, इस टेस्ट का नाम है पागलपंती टेस्ट। 5 में से अगर आपने आधे जवाब सही दिए तो आप आधे पागल साबित होंगे। ओके। और अगर आपने 2 सवालों से नीचे के सवालों के जवाब सही दिए तो आप पागल नहीं माने जाएंगे। ओके ठीक है? ओके। पहला सवाल। गुड गोइंग। या। पूछो। पहला सवाल ये है भैया कि पागल बनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं पागल बनने के बाद ऐसा फील कर रहा हूं कि जैसे मैं ना जामुन के पेड़ पे बैठ के अंगूर खा रहा हूं। गलत जवाब है भैया। क्या है कि जो पागल होते हैं ना वो फील नहीं करते। ये गुलफाम कलीबी मेरी जिंदगी में एक बुरी खबर की तरह है। बताइए, मैं भाभी जी को हरी हरी चूड़ियां देने गया था, पता नहीं कहां से अनटप की ये मनूस, सारा गुड़ गोबर कर दिया इसने। मैं अन्नू को क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं अन्नू को। ये चाय और बना दे। क्यों गम गलत कर रहे हैं जनाब, क्या परेशानी है? आपको तो पता है क्या माजरा है, कुछ छुपा है आपसे? हाँ नहीं वो तो हम समझते हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करें, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल आपके साथ हैं। जब एक साथ बैठकर जाम लगा सकते हैं, एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, तो आपके मुश्किल हालात में आपके साथ नहीं हो सकते? थैंक यू सो मच तिवारी जी, आपका इतना कह देने से मेरे में कितनी हिम्मत आ गई। तिवारी जी, आई वाज फीलिंग सो लोनली। कुछ समय के बाद आप सिर्फ लोनली ही फील करेंगे। तो कुछ कहा आपने? हमने कहा कि हम आपको इन हालात में लोनली फील नहीं होने देंगे। तिवारी जी, अन्नू को समझाइए प्लीज, मेक हर अंडरस्टैंड। बिल्कुल हम समझाएंगे अनु को, मतलब भाभी जी को हम नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? हम समझाएंगे। तिवारी जी, आप अनु को समझाइए, उसको कहिए कि जैसा वो सोच रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और गुलफाम कली से मेरा कोई चक्कर नहीं है, वो मेरी आइटम नहीं है।
कैसन बा? हम तो ठीक बा। का बात है? यू आर लुकिंग वेरी हिप्पी। वो हिप्पी नहीं हैप्पी होता पगली। सही पकड़े हैं। क्या बात है? अब बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। हाँ पगली, क्या है कि हमारी दरअसल एक पॉलिसी आज पकने वाली है। दिया, कौन सा पॉलिसी मटूरे होने वाला है? वो मटूरे नहीं, मैच्योर होता है पगली। सही पकड़े हैं। आप तो बड़े दावे कर रहे थे ना, क्या अनु को समझा लेंगे, मामला रफा दफा कर देंगे। वो अंगूरी भाभी जी को साथ लेकर गई है। भाभी जी बहुत गुस्से में थी, कह रही थी कि हम छोड़कर जा रहे हैं, सब कुछ बताइए। मुझसे भी ये कह रही थी। मैं कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, मैंने कितने हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा अनु मत जाओ प्लीज मत जाओ, लेकिन मुझे धक्का देके चली गई। तिवारी जी, अब मैं उसके हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। आई डोंट केयर नाउ, बस। अरे लेकिन फिर आप अकेले रह जाएंगे जनाब। आई डोंट माइंड, मैं इस घर में अकेला रह लूंगा। तो फिर हम क्या आपका अचार डालेंगे? कहा हमने कहा ये मोहल्ले वाले क्या आपका अचार डालेंगे? भाभी जी के बिना आप पे मक्खियां भिनकेंगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, प्लीज। और आप भी जाइए यहाँ से। आपको कोई अपने घर में घुसने नहीं देगा। भाभी जी हैं। क्या कहा? मैंने कहा आप हैं, भाभी जी हैं। तो हमारा अंगूरी कौन सा घुसने देंगे आपको? कोई बात नहीं, मत घुसने दीजिएगा। मैं ये घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अनु के हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। दिस इज फाइनल। यार आप क्यों अपने और भाभी जी के संबंधों के बैंड बजाने पे तुले हुए हैं? अच्छा ठीक है, फिर हम आपका ये इल्जाम अपने सर ले लेंगे कि वो गुलफाम कली के साथ हमारा चक्कर है और वो आपके आइटम है। हाँ वो हमारी आइटम है, हम ही उसे लेके आए थे, सब मान लेंगे। यार आइए चलिए हमारे। ये निर्दोष है। ये आप कैसे कह सकते, जबकि आप ही ने मुझे भड़काया था ये कहकर कि विभू का चक्कर गुलफाम कली के साथ चल रहा है। नहीं भाभी, दरअसल हमें ये नहीं पता था कि इस बात के साइड इफेक्ट्स इतने भयंकर होंगे। दरअसल वो गुलफाम कली जो है ना, उसको हम ही ने बुलाया था। जी भाभी जी, वो दरअसल गुलफाम कली के साथ इनका नहीं हमारा चक्कर चल रहा है। ये तो खामखा में मारे गए बेचारे। Oh my God! I'm so sorry, Vibhu. I'm so sorry, Vibhu. So sorry. I hurt you. भाभी जी, इट्स हेट यू। सही पकड़े हैं। आपने हमको बहुत बड़ा धोखा दिया है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जिस तरह से हमने आपका घर टूटने से बचाया, उस तरह से आप भी हमारा घर टूटने से बचा लीजिए। ये जो गुलफाम कली का मसला है, इसे अपने सर ले लीजिए। ठीक है, मैं भाभी जी को समझाऊंगा। मैं भाभी जी को ऐसा समझाऊंगा कि भाभी जी आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगी। थैंक यू। विभू, बेबी, किस गंदे आदमी के साथ बैठे हुए हो तुम? तिवारी जी। भाभी जी, नाम मत लीजिए आप अपनी गंदी जबान से मेरा। वो कहा है ना अम्मा जी, वो जो गुलफाम कली है ना, हाँ, लड्डू के भैया का उसके साथ फेर चल रहा है, फेर। तुम्हारा मतलब है चक्कर चल रहा है? सही पकड़े हैं। अरे बाप रे, ये बॉयल का तो हम छोड़ेंगे नहीं बिटिया। अम्मा जी, हम क्या करें, हमने तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब बिटिया, जब तक हम हैं तुमको सोचने का कोनो जरूरत नहीं है, समझी? तुम तो सबसे पहले ही काम करो कि अपना सामान बांध के सीधा हमारे पास आ जाओ। अब बाद में सोचेंगे कि बैल के साथ में जो है का सलूक करना है, हैं? ठीक बा अम्मा जी, हम सीधा आपके पास आते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया। दिया।
तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे। अच्छा, अब तो आपको गुलफाम कली मिल गई है, रहिए उसके साथ, हमरा का काम है। भाई ये सच नहीं है। हमारा गुलफाम कली के साथ कोई चक्कर बक्कर नहीं चल रहा है, समझ काहे नहीं रही हो। देखिए, झूठ नहीं बोलिए आप, आपका सारा कच्चा चिट्टा खुल गया हमरे सामने। हम जा रहे हैं। अरे अंकुरी जी, ये क्या हुआ? क्या हो गया? भाभी जी आप तिवारी जी को घर से बाहर निकाल रही हैं? इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले रही हैं आप? क्यों? Well, he deserves it. It's your call. नहीं, हम इनको घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि हम खुद ही घर छोड़कर जा रहे हैं। आप ही मोहल्ला छोड़ के नहीं जा सकती। नो, नेवर। हट जाइए प्रभुति जी, हट जाइए। अगर आप जाएंगी तो आपको मेरी लाश में से गुजरना होगा। नो। अनु, भाभी जी को लेके जाओ। हाँ। अंकुरी जी आइए, आप मेरे साथ आइए। देखिए, आपकी बात मैंने मानी थी ना, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। चलिए। अंदर लेके जाओ। धीरे हम गिर जाएंगे। हमने देखा है कि जब भी हमारे घर में कलेश की आग लगी है, वो आग आप ही के द्वारा लगाई गई है। Stop playing victim game with me, okay? इस सारे फसाद की जड़ आप हैं। आपने भड़काया अन्नू को। लेकिन हमने भाभी जी को रोक भी तो दिया था, टैक्सी के आगे लेट कर। हम भी तो लेट गए थे टैक्सी के आगे। काश टैक्सी चल जाती। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, हमने कहा ये सारा रायता आपका फैलाया हुआ है। गुलफाम कली को आप लेकर आए थे। Excuse me. मैं गुलफाम कली को लेकर नहीं आया था, गुलफाम कली खुद वहां पर आई थी और उसको आपने बुलाया था। That girl was on call and you called down. भाभी जी के पीठ पीछे आप अय्याशियां करते हैं। मतलब ये कि पहले तो हमें ये कहानी पता थी कि गुलफाम कली का चक्कर विभू के साथ चल रहा है और विभू ने उसी को बेडरूम में बुलाया है। फिर तिवारी जी ने नई कहानी सुनाई कि गुलफाम कली को उन्होंने बेडरूम में बुलाया है। हाँ, ये बात तो है। नहीं ना अंकुरी जी, मुझे लगता है कि सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि सच्चाई कुछ और ही निकले और हम फिर बाद में पछताएं कि हमने तैश में आकर न जाने क्या कर दिया। तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए अंकुरी जी, ना तो विभू सच्चाई बताएगा और ना ही तिवारी जी सच्चाई बताएंगे। तो कौन बताएगा सच्चाई? वही इस पूरी ड्रामा की हीरोइन गुलफाम कली। हाँ ठीक बा, लेकिन उसके पास हम जाएंगे तो? एक शख्स है मेरे पास जो हमें उसके पास लेकर जाएगा। मुझे गुलफाम कली से मिलना है। गुलफाम कली से आपको मिलना? कछुबा को प्रोग्राम देखने है का? आप बोलो तो हम चारों बढ़िया अच्छी जगह पे को प्रोग्राम सेट करवा रहे हैं, फिर हम और आप चलते हैं। जी आप भी, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? और मुझे गुलफाम कली के साथ प्रोग्राम देखने में क्या इंटरेस्ट है, वो भी आपके साथ? नहीं, हमने सोची कि हम और आपकी सोच बहुत ही घटिया है। आप अपनी सोच अपने पास रखिए और मुझे गुलफाम कली से मिलवाइए। इनफैक्ट मुझे और अंगूरी जी दोनों को मिलवाइए। हाँ गोरी में जो आ गया आपकी, बिल्कुल चलते हैं। गुलफाम कली के पास चलते हैं हम। हाँ मतलब है कि चाय पी के चलते हैं। फिर चाय की पत्ती नहीं है घर में। चाहिए? आप दोनों जब तक गुलफाम कली का प्रोग्राम नहीं देख लेते, गुलफाम कली आपसे बात नहीं करेगी। देखिए गुलफाम कली जी, हमारे घरों में ऑलरेडी आग लगी हुई है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्योंकि हमारे घर की आग को सिर्फ और सिर्फ आप ही बुझा सकती हैं। तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं बुझाऊंगी? मैं तो हूं ही इसके लिए, चाहे वो घर की आग हो चाहे दिल की।
लगाती भी तो आप ही हैं। कुछ फरमाया आपने? मैंने कहा आप जीती जागती दमकल हैं, मतलब लाइव फायर ब्रिगेड। तो चलिए पहले आप मेरे फन की आग बुझाइए अपनी दाद के पानी से। नमस्ते भाभी जी। गोरी मैम, हमें लग रहा है रेल चल गई। तुम्हें पता है किस चीज का टाइम है? क्या मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सोने का वक्त है बस। विभू, ये रोमांस का टाइम है। ये क्या तूने रोमांस रोमांस लगा रखा है यार? तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और भी सोचता है? ये कैसी बातें कर रहे हो विभू? मैं क्या 24 घंटे तुमसे रोमांस करती रहती हूँ? तुम्हारा बस चले ना तो तुम 24 घंटा रोमांस करो, 24 घंटा। क्या बेवकूफाना बातें कर रहे हो, बंद करो। मैं कौन सा बातें करने के मूड में, तो सोने के मूड में। गुड नाइट। क्यों बे फालतू खोरों, क्या रायता फैला रहे हो? हैं? तू बता, तू हमारे मोहल्ले में क्या रायता फैला रहा है बे? अबे यार मजा आ गया। कैसा मजा आ गया? अबे तुम लोग को पता है मुझे एक ऐसा फॉर्मूला मिला है जिसके जरिए हम किसी भी औरत को पटा सकते हैं। हाँ। कैसा फॉर्मूला? कैसा फार्मूला? बेटा, अगर किसी भी भाभी को पटाना हो ना तो उस भाभी के सामने अपनी बीवी से इतना प्यार करो, टूट टूट कर प्यार करो। क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि कोई भी पराई औरत अक्सर उसी मर्द से आकर्षित हो सकती है जो अपनी बीवी से प्यार करता है। मैंने ये आइडिया अपनाया, हर एक भाभी को फौरन पटा लिया। छी 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 छी, कितना वाहियात आइडिया है। तुझे हम ऐसे लगते हैं छिछोरे? हम अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, समझे? तुम्हारी तरह दूसरों की बीवियों पर लाइन नहीं मारते फिरते। तिवारी जी, लेट्स गो। चलो आइए। न जाने इन सालों को क्या हो गया है। हाँ, साले 100 मुर्गा खा के अब तीरथ पर जाने की बात कर रहे हैं। अबे तुमसे टूट के मोहब्बत करना चाहते हैं पगली। लड्डू के भैया क्या करे हैं, कोई देख लेगा। अरे तो देख लेने दो ना। तिवारी जी को क्या हो गया? हम अपनी पत्नी से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी दूसरे की पत्नी से थोड़ी ना कर रहे हैं जो डरेंगे। हाँ, छोड़िए ना, छोड़िए लड्डू के भैया। वो अनीता जी देख रही हैं, देखिए। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। भाभी जी बताइए, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बताइए क्या कोई बुरी बात है? नहीं नहीं, क्या बुरी बात है? अच्छी बात है, आप प्यार करते हैं, आप करिए, खूब प्यार करिए, खुल खुल के करिए, नो प्रॉब्लम। जी आप घुमाने फिराने ले जा रहे हैं क्या भाभी जी को? हम तो ले जा रहे हैं उनको रामनारायण मार्केट, वहाँ पे जरा अपना घुमा फिरा के लाएंगे, आइसक्रीम खिला के लाएंगे। अच्छा, आप भी लेके आई भाभी जी को वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हम भी ले आएंगे उन्हें रामनारायण मार्केट। कितने बजे पहुंचेंगे आप? 8-1 बजे पहुँच जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, हम तो 7:45 ही पहुंच जाएंगे। भाभी जी जैसे ही रामनारायण मार्केट आएंगी, मैं अनु से इतना प्यार करूंगा कि भाभी जी के दिल में मेरे लिए प्यार और बढ़ जाएगा। भाभी जी के दिल में प्यार जगाने का ये शुभ अवसर हम हाथ से नहीं जाने देंगे। अरे यार, अरे सुनो तो, अरे ठहर जा। जो काशलीलता चल रही है ससुर, मोहब्बतें बन रही है क्या ससुर? भाभी अंगूरी, गोरी में, अरे आप लोग तो जटाइप की हो नहीं है, फिर जुका। अरे हप्पू सिंह जी, वो हुआ क्या कि ना ना ना, हमें कछु सफाई ना दो गोरी मैम। आप हमें आपसे जब खुल्लम उम्मीद ना आती। हप्पू सिंह जी क्यों रायता फैला रहे हो इतना? क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, ऐसो है भैया विभूति, जौन चीज को तुम प्यार बोल रहे हो ना खुल्लम खुल्ला, बा कानून की भाषा में बा को अश्लीलता बोलते हैं।
और सरकार ने अश्लीलता फैलाने वालों की नाक में नकेल कसने की जिम्मेदारी हमें दी है महाराज। सुनीता, घर लाइयो तनक भाभियों को। मुझे अरेस्ट करेंगे? ना ना गोरी मैम, हम आपको कैसे अरेस्ट कर लेंगे। चल सुनीता बैठ जा ना। हम जाएं? हाँ आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। आओ पगली। ए पगले, तुम कहते चले ससुर? अरे तुम्हें और भैया विभूति को तो हम अब ही अरेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। अश्लीलता फैला रहे ना बहुत। चलो देख करो मुंह, चल। अपू सिंह जी, कुछ निछावर ले दे के काम हो जाएगा क्या? ऐसे महाराज, अबे तुम निछावर की फालतू बातें ना करो, बड़े साहब आए हैं। अबे रेट पे रेट पड़ रही है ससुर। तुम ऐसा करो, आज रात काट लो, सुबेरी तड़के छुपवा दें तुम्हें और निछावर दे दो तब। ये सब उस साले प्रेम चौधरी की वजह से हुआ है। बहुत ही घटिया दोस्त है आपका। मिल जाना साले को छठी का दूध याद दिला देंगे। खुद तो मजे कर रहा होगा बाहर, अब यहाँ सड़ रहे हैं।